हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वास क्लासेस। आज हम करेंगे पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये पोएम लिखी है एडरिन रिच ने। इस पोएम में कवि हर घर में विवाहित महिलाओं की जो स्थिति है, एक गृहिणी की, एक हाउसवाइफ की जो स्थिति है, उसको दिखाया है, बताया है। उसके पीड़ाजनक अनुभवों का वर्णन किया है कवि ने इस पोएम में। और एक औरत के माध्यम से, आंटी जेनिफर के माध्यम से, कि आंटी जेनिफर ने ज़िंदगी भर अपने पति की हुकूमत की और वो हमेशा डरी सहमी रहती थी। वो एक पर्दे पर चित्र बना रही है, कढ़ाई कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, और एम्ब्रॉयडरी में उसने टाइगर्स बनाए हैं। टाइगर्स बड़े शान से पर्दे पर, उस कपड़े पर, उस पैनल पर घूम रहे हैं, लेकिन आंटी के हाथ काम करते हुए भी कांप रहे हैं, क्योंकि अंकल से हुई उसकी शादी का बंधन उसके हाथों पर भारी पड़ रहा है। आंटी जब मर भी जाएगी तो भी उसके हाथ बेशक स्टिल पड़े होंगे, पर उसके हाथों पर वो उन पीड़ाजनक अनुभवों का जो प्रेशर रहेगा, बोझ रहेगा, वो मरने के बाद भी ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन उसके बनाए हुए जो शेर हैं, टाइगर हैं, वो उसके मरने के बाद भी निश्चिंत घूम रहे होंगे पैनल पर, पर्दे पर, स्क्रीन पर। ठीक है, पोएम देखिए। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंटी जेनिफर के बनाए हुए टाइगर प्रेंस का तो घूम रहे हैं पर्दे पर, स्क्रीन पर। ब्राइट, चमकीले टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपाज मीन्स पुखराज, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरियाली की दुनिया के, यानी कि वनवासी होते हैं टाइगर, जंगल में रहने वाले। जंगल के चमकीले पुखराज हैं ये, रहने वाले निवासी हैं जंगल के। बट आंटी ने उन्हें पैनल पे बनाया है और वो शान से घूम रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। पेड़ के नीचे कुछ आदमी भी खड़े हुए बनाए हैं आंटी ने पर्दे पे, पर ये टाइगर उन आदमियों से नहीं डर रहे। दे पेस, वो घूम रहे हैं इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, बड़े शान के साथ, निश्चिंत होकर, उत्साह के साथ, वीरता के साथ पर्दे पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। सेकेंड, आंट जेनिफर्स फिंगर्स। आंटी जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, ऊन से काम करते हुए कांप रही हैं। फ्लटरिंग का मीन्स कांपना। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कुछ बुढ़ापे से, कुछ अंकल की दी हुई कष्टों के कारण, पीड़ा के कारण उसके हाथ कांपते हैं, और उसको वो हाथी दांत की बनी हुई सुई खींचनी भी मुश्किल हो रही है। क्रोशिये से कर रही होगी वो, या तो एम्ब्रॉयडरी या सुई से, वो उसको खींचना मुश्किल हो रहा है। द मैसिव वेट, भारी वजन, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल से हुई शादी का बंधन का जो भारी बोझ है, उसके कारण उसके हाथ कांप रहे हैं। शी हेविली अपॉन सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। शादी के बंधन का बोझ आंटी के हाथों पर भारी पड़ता महसूस होता है, तो उसके हाथ काम करते हुए भी, एम्ब्रॉयडरी करते हुए भी कांप रहे हैं, क्योंकि अंकल से शादी के बंधन का बोझ उसके हाथों पर भारी पड़ रहा है। नेक्स्ट, व्हेन आंट इज डेड, जब आंटी मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद ऑडियल शी वॉज मास्टर्ड बाय। हर टेरिफाइड हैंड्स, आंटी के डरे हुए हाथ, विल बी स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स, उन पीड़ाजनक, उन कष्टदायी अनुभवों से मतलब बंधे हुए दिखाई देंगे। शी वॉज मास्टर्ड बाय, कौन से अनुभव? जिन्होंने उस पर हुकूमत की थी, जिन हाथों ने आंटी पर हुकूमत की थी। द टाइगर्स इन द पैनल, पर्दे पर वो टाइगर्स, दैट शी मेड, जो आंटी ने बनाए, विल गो ऑन प्रेंसिंग, घूमते हुए दिखाई देंगे। प्राउड एंड अनअफ्रेड, गर्व के साथ, बिना डरे हुए। आंटी के मरने के बाद भी वो टाइगर्स पर्दे पर उछल कूद कर रहे होंगे, बिना डरे, बिना और गर्व के साथ, लेकिन आंटी के हाथ उस समय भी जकड़े होंगे उन बंधनों से, उन पीड़ादायक अनुभवों से जो अंकल ने ज़िंदगी भर उनके ऊपर
मास्टरी की, हुकूमत की ऑर्डर चलाया। तो ये पोएम है एक गृहिणी के बारे में। आंटी जेनिफर के माध्यम से कवि ने हर हाउसवाइफ की पीड़ा का वर्णन किया है कि कैसे शादी के बाद एक आदमी ज़िंदगी भर अपनी वाइफ पर मास्टरी करता है और उसको कष्ट देता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।